हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने पिछली क्लास में देखा बायनोमियल नामकलेचर। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में दो पार्ट होते हैं। पहला नाम जेनेरिक नेम होता है और दूसरा पार्ट स्पेसिफिक एपिथेट होता है। पहले पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल होता है, दूसरे पार्ट का पहला अक्षर स्मॉल होता है। अगर हम इसको डिजिटल फॉर्म यानी कंप्यूटर पर टाइप करते हैं या मोबाइल में लिखते हैं या प्रिंट कराते हैं तो इसको इटैलिक में लिखते हैं, हल्का सा तिरछा करके लिखते हैं। देखिए ये हल्का सा तिरछा है, इसको कैसे लिखते हैं? हल्का तिरछा करके। अगर किसी भी साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम को हम प्रिंट कराते हैं या डिजिटली मोबाइल में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? हल्का सा तिरछा इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं। लेकिन अगर इसको हम कॉपी पे अपने हाथ से लिखते हैं, अपने हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो नॉर्मल सीधा लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। पहला पार्ट जो क्या बताता है? जेनेरिक होता है, जेनेरिक नेम होता है। दूसरा पार्ट स्पेसिफिक एपिथेट होता है। पहला पार्ट वंश को बताता है, दूसरा पार्ट जाति को बताता है। पहला पार्ट जीनस को बताता है, दूसरा पार्ट क्या बताता है? स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। ये रहा हमारा बायनोमियल नामकलेचर। अब आगे देखते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई और उसका नाम देते हैं। इसमें करते क्या है? जैसे मान लीजिए हमें कोई ये ऑर्गेनिज्म मिला, इसको हम क्या करते हैं? पहले इसका सारा कैरेक्टर, सारा लक्षण, सारा गुण एक पन्ने पे लिखते जाते हैं पॉइंट वाइज। अब हमें इसका सारा कैरेक्टर पता चल चुका है। इसके 4 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ये सब सारी जानकारी, इसके 3 आंख हैं, 5 नाक हैं, ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन कर लिया। अब कैरेक्टराइजेशन हो जाने के बाद, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन हो जाने के बाद हम उसके सारे कैरेक्टर पता चल जाते हैं। इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जीव किस तरह का है। ठीक है, हमने उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन कर लिया। कैरेक्टराइजेशन के बाद हमने पता कर लिया ये जीव किस तरह का है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमने बायनोमियल नामकलेचर पढ़ा है, उसके अनुसार हमने उसका नाम दे दिया। अब आता है क्लासिफिकेशन। स्टडी को आसान करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान करने के लिए उनको कैरेक्टर के आधार पर हम अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ग्रुप ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करना ही क्या है? क्लासिफिकेशन है। आइए आगे देखते हैं। एक टर्म होता है टेक्सोनॉमी और एक टर्म होता है सिस्टमेटिक्स। अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नामकलेचर की बात करते हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी जीव की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नामकलेचर की बात करते हैं तो वो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। लेकिन हम अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नामकलेचर के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के एक ऑर्गेनिजम्स का उस ऑर्गेनिजम्स के किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, उसका अपने पूर्वज के साथ क्या संबंध है, अपने एंसेस्टर के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन करते हैं, उसके डीएनए का अध्ययन करते हैं, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं, यानी हम किसी ऑर्गेनिज्म के होल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं तो वो सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत आता है। सिस्टमेटिक्स की एक छोटी सी ब्रांच क्या है? टेक्सोनॉमी है। आइए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिजम्स को अध्ययन करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए उनके कैरेक्टर के आधार पे कई कैटेगरियां दी गई। ठीक है, ये है कैटेगरी और इन्हीं को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनके कैरेक्टर के आधार पे कैटेगरी दी गई। कई कैटेगरी में बांटा गया, उनके कैरेक्टर के आधार पे कई कैटेगरियां दी गई जिनको कहा गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनको क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब एक टर्म होता है टेक्सॉन। ये तो हो गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनके कैरेक्टर के आधार पे कैटेगरी दी गई। ये कैटेगरी जो है ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। सभी कैटेगरी क्या करती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यानी लक्षण को, गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी कैटेगरी क्या करते हैं? ग्रुप
ऑफ कैरेक्टर, लक्षण या गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन जो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, ग्रुप ऑफ लक्षण है, इनका अगर कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, अगर इनका कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया गया तो इसी को क्या बोलते हैं? जो हम नेम दे रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, इसका अगर हम कोई अलग नाम दे रहे हैं तो इसी को क्या बोल दे रहे हैं? टैक्सॉन। जैसे ये डॉग का क्लासिफिकेशन है, ये तो सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरिया हैं, ये तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। ये सभी क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑर्गेनिजम्स को स्टडी को आसान बनाने के लिए ये सब किए गए हैं। लेकिन ये क्या है? एनिमालिया। एनिमालिया एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, यानी ऐसे जीव जिनके सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, हर एक कैटेगरी का, हर एक टैक्सा का अलग कैरेक्टर होता है। कार्डेटा, कार्डेटा का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो वो कार्डेटा का मेंबर है। मेमेलिया, मेमेलिया का मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मेमरी ग्लैंड यानी दूध पिलाने वाली ग्रंथि है तो वो मेमेलिया के अंतर्गत आता है। आप टेक्सोनॉमी और टैक्सॉन में अंतर समझ लिए। टेक्सोनॉमिक हाइपोथेटिकल है, ये स्टडी आसान बनाने के लिए दी गई है। लेकिन टैक्सॉन क्या है? प्रैक्टिकल है। इसका एक अपना कैरेक्टर है, इसका एक अपना गुण है, इसका एक अपना लक्षण है। जैसे मेमेलिया का एक अपना लक्षण है, कार्डेटा का अलग ही कैरेक्टर है, मेमेलिया का अलग कैरेक्टर है। यानी सिंपल सी भाषा में ये जो दिया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लासिफिकेशन, स्पीसीज, इन सब को क्या बोलते हैं? कैटेगरी बोलते हैं। लेकिन जो इधर लिखा हुआ है इन सबको क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, टैक्सा बोलते हैं। अगर टैक्सॉन सिंगल फॉर्म है और टैक्सा प्लूरल फॉर्म है, कैटेगरी सिंगल फॉर्म है, कैटेगरी प्लूरल फॉर्म है। समझ गए? तो हम अब तक देखे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने अब तक क्या देखा है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन में अंतर। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।